सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको अपना साथी नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको सुनाते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर क्या क्या आरोप लगाए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च करो तो 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली खर्च करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया, माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे। आज अपनी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं है। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। पूरे देश में अकेली दिल्ली है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। तो सोच लेना दोस्तों, चुनाव वाले दिन अगर गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दबा दिया बहन जी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल मिलेगा, बत्ती भी गुल मिलेगी, बिजली आनी बंद हो जाएगी। यूपी की तरह, गुजरात की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह। क्या चाहते हो, बिजली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 24 घंटे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन ना दबा देना। यूपी वालों ने गलत बटन दबाया था, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब वहां पे 6-6 घंटे बिजली जाती है। यहाँ पे बिजली का 0 बिल किस किस का आया, जरा हाथ खड़े कर दो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, जरा देख लो कितने लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं। दोनों हाथ खड़े कर दो। बाप रे, सबके 0 बिजली के बिल आते हैं। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। क्या चाहते हो, 0 बिजली का बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को रोटी खिलानी मुश्किल हो जाएगी। 5000 रुपए महीना बिजली का बिल भरने के पैसे कहां से लाओगे? कहां से लाओगे पैसे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं,
किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जरा हाथ खड़े करो। कितने लोगों के बच्चे सरकारी, पढ़ाई अच्छी हो गई नहीं हो गई? खुश हो ना? पैसे तो नहीं लगते, सब कुछ फ्री है, बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा। आप खुश रहो, आपके बच्चे खुश रहे, मेरी इसी में खुशी है, मैं इसी बात से खुश हूं। मैं योगी जी से पूछना, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्कूल देखे? दिल्ली में अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे, ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान करा है, बीजेपी कह रही है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया, चुनाव के पहले ऐलान कर दिया। मैं तो कह ही रहा था अगर इनको वोट दोगे ये सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, उन्होंने चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया। तो देख लो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया, आपके बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश की तरह खटारा हो जाएंगे। प्राइवेट में अगर पढ़ाना पड़ गया बच्चों को, एक एक बच्चे की 5,000 रुपए तो कम से कम फीस होती है, 2 बच्चों के 10,000 रुपए लग जाएंगे, हर महीने 10,000 रुपए का चपेट लग जाएगा अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। गलत बटन मत दबा देना। आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल अच्छे बने रहें, आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, झाड़ू का बटन दबा देना। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? गए हो मोहल्ला क्लिनिक? इलाज कराया? अच्छी है मोहल्ला क्लिनिक, इलाज अच्छा होता है, दवाइयां फ्री मिलती है, टेस्ट मुफ्त होते हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इनको बंद करेंगे। परसों इनके नेता ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। देख लेना, अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। हर महीने कम से कम 5-7 हजार रुपए का खर्चा दवा दारू पे खर्च करना पड़ेगा। झाड़ू का बटन दबा देना, जितने मोहल्ला क्लिनिक अभी यहाँ पे हैं उससे उतने ही मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। दोस्तों, अभी 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में पानी का 0 बिल आया करता था। मैं जेल गया, इन्होंने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया, जनता में घूम रहा हूं, मुझे पता चला किसी का 10,000 का, इन्होंने पता नहीं एलजी के साथ मिलके क्या षड्यंत्र करा, क्या हेरफेर करी। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल। बहुत बिल आ रहे हैं पानी के, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिसका पानी का गलत बिल आ रहा है, जिसका हजारों रुपए का पानी का बिल आया है, बिल मत भरना, भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका भाई सारे बिल माफ कर देगा पानी के, आप कुछ नहीं। आप में से कौन कौन महिला बसों में यात्रा करती है? पैसे तो नहीं लगते, फ्री में होता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दब गया तो महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। तो देखो,
हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूं। हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूं। हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2,500 रुपए बचा रहे हैं। इलाज के 5,000 रुपए बचे। 20-22,000 रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार का। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20-22,000 रुपए महीने का फायदा चालू रहेगा। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? यहां पे आप सब लोग तो आए हो, पड़ोस में भी बता देना कि झाड़ू ये कई बीजेपी करते रहते हैं। एक और बात है बड़ी, देखो यहां कई आदमी भी आए हुए हैं, बुरा मत मानना। मेरे को लगता है औरतें ज्यादा समझदार होती हैं आदमियों से, होती हैं कि नहीं होती? औरत घर संभालती है, कई औरतें काम भी करती है, काम करके आती है फिर घर संभालती है। औरत जानती है घर कैसे चलता है। एक सर्वे हुआ है अभी, सर्वे में यह निकल के आया है कि दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने अगले 5 साल के लिए भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। चुनाव खत्म होने के बाद हर महीने हर महिला को 2100 रुपए देने की योजना लागू करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल तो बिगाड़ रहा है औरतों को। मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा क्या करोगे 2100 का? तो बोली केजरीवाल जी एक 2 तो 1000 रुपए के 2 तो सूट लेके आऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? गलत तो नहीं कह रहा? क्या औरतों को अच्छे कपड़े पहनने का, नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कभी कभी गोलगप्पे खाने का भी तो मन करता है। महीने में एक बार गोलगप्पे खाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा बीजेपी वालों का?